नमस्कार दोस्तों। तो हमें लास्ट वीक फ्राइडे दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि सेकंड हाफ में मार्केट यहां पर रिकवर भी कर चुकी थी, जिसकी वजह से जो हमें क्लोजिंग बनते हुए नजर आई है ऑलमोस्ट फ्लैट जोन के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। लेकिन लगातार हमें फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे के दिन इसी जोन के आसपास ही क्लोजिंग बनते हुए नजर आई है, इस 20 पॉइंट की रेंज में। अब ये जो 20 पॉइंट की रेंज यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है, ये मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर सकती है या फिर मार्केट फिर से गिरते हुए नजर आएगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ कौन सी लेटेस्ट अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो की बात करें, 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें, तो यहाँ पर काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। हालांकि जो हैंडल है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। जैसे ही मार्केट 25,000 के ऊपर निकलेगी उसके बाद यहाँ पर ये सिनेरियो बनेगा। इसको तो चलिए हम आने वाले दिनों में भी डिस्कस करेंगे और प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट की बात करें, देखिए जेसन मिलर ये आने वाले दिनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इनका आप नाम रट लीजिएगा। देखिए, इनको इंडिया ने हायर किया है ट्रम्प के साथ बात करने के लिए यूएसए में। अब ये रिसेंटली ट्रम्प के साथ मिले हैं और एक फ़ोटो भी वहाँ पर न्यूज़ में हमें देखने को मिल जा रही है। अब इसका यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील मीटिंग ऑलमोस्ट रुक चुकी थी, वो फिर से शुरू हो सकती हैं। अब देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी। जैसे कि ट्रम्प ने लेटेस्ट यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कहा था कि इंडिया और यूएसए एक अच्छे पार्टनर्स हैं और साथ ही साथ जो मोदी जी हैं वो ट्रम्प के अच्छे फ्रेंड हैं। अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में काइंड ऑफ जो सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका था बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, वो यहाँ पर सुधरते हुए नजर आएगा। लेकिन मैं किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि कब टैरिफ हाइक यहाँ पर कम होंगे। देखिए, जो 50% टैरिफ यहाँ पर यूएसए ने इंडिया के ऊपर लगाया हुआ है वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है। उसके ऊपर ट्रम्प ने जरा भी बात नहीं की है कि वो कब से कम करने वाले हैं। जब वो कम करेंगे उसके बाद मार्केट पर रियल इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे पहले हाँ ठीक है, यहाँ पर कुछ जो नेगेटिव सेंटीमेंट था वो कम नेगेटिव हो चुका है। बट मेरा यहाँ पर यह मानना है कि मार्केट तो फ्लैट जोन के आसपास ही ओपन करने के ज़्यादा चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस एशियन मार्केट में यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। देखिए, एशियन मार्केट में मॉर्निंग सेशन में मैं कौन सी मार्केट्स पर फोकस करता हूँ, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, जापानीज मार्केट एंड साउथ कोरियन मार्केट। इन मार्केट्स में जो भी यहाँ पर सिनेरियो बनता है उसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो हमारी मार्केट पर भी ओपनिंग पर इम्पैक्ट करता है। देखिए, ये तो चीज़ रहेगी हमें यहाँ पर क्या चीज़ों पर फोकस करना है। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट अपडेट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि ट्रम्प के जो ये डिसीजन है वो यूएस सिटीजन्स भी उससे ज़्यादा खुश नहीं है, बिकॉज ट्रम्प जितनी बातें कर रहे हैं टैरिफ के ऊपर वो उसको लागू तो नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर वो लागू भी कर देते हैं उस समय यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ सकता है। अब देखिए, ट्रम्प यहाँ पर यूएस ओपन फाइनल में जाने वाले हैं और वहां पर उनको कैसा वेलकम मिलता है वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर एफ के डाटा की बात करें, देखिए एफ कंटिन्यूसली यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपडेट किया है, एफ कब ग्रीन में डाटा शो करेंगे, जब इंडिया और यूएसए की यहाँ पर जो टैरिफ डील है उसके ऊपर हमें कुछ सुनने को मिल जाता है, कुछ वहां पर डील बन जाती है। उसके बाद एफ फिर से यहाँ पर जो बेचकर निकल रहे हैं वो फिर से आना शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो भी एफ बिकवाली कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सभी एफ बिकवाली कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर चंद एफ जो अदर मार्केट्स में जा रहे हैं जहां पर यूएसए और उन कंट्रीज की डील कंप्लीट हो चुकी है, वो फिर से कब इंडिया वापस आएंगे, जब इंडिया और यूएसए की यहाँ पर टैरिफ डील कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, एफ कोई सिंगल एंटिटी तो है नहीं, वहां पर भी अलग अलग तरह के एफ हैं और एफ सिर्फ यूएसए से नहीं आते हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज के भी इन्वेस्टर्स रहेंगे, अगर वो इंडिया में कुछ भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो उस समय वो एफ ही कहलाएंगे। इवन बांग्लादेश से भी अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो वो भी एक तरह का एफ है। हालांकि एंटिटी रहती है, सिंगल पर्सन के काम नहीं होते हैं। जहां की भी एंटिटी हो, अगर वो इंडिया से बाहर है तो वो एफ ही कहलाती है। ये मैं चीज़ आपको यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मान लीजिए कि इंडिया और यूएसए की यहाँ पर जो टैरिफ डील है वो कंप्लीट भी नहीं होती है, उस समय भी ऐसा नहीं है कि सभी एफ यहाँ पर उस डील के कारण यहाँ पर इस चीज़ को छोड़ते हुए नजर आएंगे। हाँ, कुछ एफ जैसे कि हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है, वहां से वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कब वापस आएंगे वो हमने डिस्कस कर लिया। बट अगर हम यहाँ पर करंटली मार्केट की सिचुएशन की बात करें कि मंडे के दिन यहाँ पर मार्केट कैसा मूव करने वाली है, क्या यहाँ पर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा और जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। मैं सप्लीमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ एंड
जो भी आप कमेंट करते हैं उनका आपको रिप्लाई कोई ना कोई तो यहाँ पर दे ही देगा, और मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँ, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको रिप्लाई दे ही देते हैं। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा, सो जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब देखिए, जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि जो एक्सपायरी है थर्सडे से ट्यूसडे तक आ चुकी है, तो जिसका मतलब ये है कि मंडे के दिन भी पेमेंट के ज़्यादा देखने को मिल सकता है अगर मार्केट रेंज बाउंड होती है। लेकिन कौन सी ऐसी रेंज होने वाली है, अगर वो टूटती है उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर हम उसके बारे में बात करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर किस जोन के ऊपर फोकस करना है, 770 टू 780। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 850 टू 865 की बनते हुए नजर आएगी, देन 900 की रहने वाली है। उसके बाद 945 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। बट अगर हम उसके बाद बात करें तो उसके बाद जो 25,000 की इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है वहां पर मेरा फोकस रहेगा। लेकिन देखिए, एक चीज यहां पर ध्यान में रखकर चलनी है, जो भी मार्केट में अभी के लिए करंटली जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है वहां पर कोई बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं है। मार्केट में जो यहाँ पर जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, अगर जोन टूटती हैं ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम तो वहां पर सिनेरियो देखने को मिल सकता है। बट एक चीज पर फोकस करना है। देखिए, जहां तक मेरा मानना है, मार्केट यहाँ पर अभी के लिए गिरने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज जो मार्केट में अभी के लिए जो हमारे पास फंडामेंटल न्यूज सुनने को मिल जा रही हैं वो काइंड ऑफ यहाँ पर पॉजिटिव बिहेवियर शो कर सकती हैं। तो उसके ऊपर फोकस करना है। जो यहाँ पर जोन्स है मैं उसके ऊपर फोकस करने वाला हूँ। डाउन साइड में सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, 705 टू 690। अगर ये जोन टूटती है उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 655 टू 645 की होने वाली है। देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 600 टू 590 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 550 टू 535 की देखने को मिल सकती है। और देखिए, अगर हम यहाँ पर जीएसटी की भी बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही अपडेट किया था, जो ये जीएसटी के रूल्स को चेंज किया गया है इससे कंज्यूमर्स को तो फायदा मिलेगा, लेकिन अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज को अभी के लिए कोई ज़्यादा फायदा मिलते हुए नजर नहीं आएगा, बिकॉज जो भी यहाँ पर 5% टैक्स स्लैब में है उसके बाद वो इनपुट क्रेडिट टैक्स का फायदा भी नहीं उठा सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि फिर से वो यहाँ पर जो अमाउंट है उसको चेंज करने वाले हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास करंटली जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, मार्केट ऑलमोस्ट इस न्यूज़ को न्यूट्रल बिहेवियर लेकर चलते हुए नजर आ रही है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए यही न्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव बिहेवियर शो कर सकती है, विच मीन्स की लॉन्ग टर्म के लिए ये जो न्यूज़ है ये पॉजिटिव है। बट अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, जैसे कि एक दिन एक हफ्ता, तो उसके लिए कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज धीरे धीरे जैसे ही रूल यहाँ पर अप्लाई होना शुरू होंगे उसके बाद ये चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी। अभी जो करंटली यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है वो तो हमें ट्रम्प की तरफ से सुनने को मिल जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर बिहेवियर शो करने वाली है। बट अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में कौन सी इंपॉर्टेंट जॉब्स बनते हुए नजर आ रही हैं, देखिए बैंक्स जैसा कि यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे दिन सेम ही बिहेवियर देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पर किस जोन के ऊपर फोकस करना है, अगर बैंक्स 54,065 टू 100 के ऊपर ही ओपन करते हैं उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 54,250 टू 275 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 400 टू 450 की बनते हुए नजर आ रही है। देन 625 टू 650 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। हालांकि 400 टू 450 जोन में एक अच्छी खासी रिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। जब तक 50 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है उस समय तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 53,975 टू 950 नीचे अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 825 टू 800 की होने वाली है। हालांकि 800 टू 825 में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये टूटती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 650 टू 600 की होने वाली है। और ये जो 50 पॉइंट की जोन है यहाँ पर भी एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, तो इसका भी ब्रेक होने का वेट करना पड़ सकता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम है। मैं जो यहाँ पर चीज़ों को देखकर चल रहा हूँ, अपर एंड में जो जोन्स है जब वो टूटेंगी उसके बाद सिनेरियो बनेगा। लोअर एंड में अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करती है तो वहां पर कोई सिनेरियो बनेगा। लोअर एंड में बियर्स तभी यहाँ पर एक्टिव होंगे या फिर मैं यहाँ पर तभी एक्टिव होऊंगा। देखिए, एक तो होती है इमोशनल वे से मार्केट को देखना कि सिंगल साइड का लेकर चलना है ऊपर या फिर नीचे। एक रहता है कि मार्केट में यहाँ पर लॉजिकल वे से सोचना कि क्या यहाँ पर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी है। तो जो यहाँ पर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी है, जो यहाँ पर जोन्स है वो हमने डिस्कस कर ली है। जब भी यहाँ पर सेटअप बनेगा उसके बाद वो चीज़ों को लेकर चला जाएगा। सो इस वीडियो में तो नहीं, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।